निशांत कुमार मजबूत होंगे, हमारी समीकरण बिखरेगी नहीं। तो हम लोग जो है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो ये लगता है कि नहीं, पार्टी कई धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। एक धड़ा जहां मजबूत करने का प्रयास कर रहा है तो दूसरा कहीं विलय करने बात करें मतलब नीतीश कुमार के नजदीक रहने वाले नेता ही ने ही जदयू को कमजोर कर दिया, नीतीश कुमार को कमजोर कर उन पर बड़ी उम्मीद थी कि निशांत कुमार की राजनीति की मार्गदर्शक की भूमिका में वो दिखेंगे। लेकिन धरातल पर उनकी भी जो बदलाव दिख रही है, या मौन रहना, कुछ न बोलना, पार्टी के लिए कई अपनी विचारों को प्रकट न करना, तो ये संशय पैदा हो रहा है। कई बार कहा जाता है ना कि किसी भी लड़ाई में कहा जाता है कि भाई एक मौन समर्थन भी होता है, एक मौन विरोध भी होता है। तो ये मौन विरोध का है, क्योंकि जहां आपको समर्थन करना था, जहां आपको सपोर्ट करना था, वहां आप सपोर्ट या समर्थन नहीं कर रहे। नीतीश कुमार जी की मन स्थिति खराब होने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो कोई संभाल ही नहीं सके। यदि इसमें से मैं जब देखता हूँ तो एक ही व्यक्ति वो विश्वसनीयता के पात्र के रूप में दिख रहे हैं। आजकल उनकी भी जो स्थिति मैं जब देख रहा हूँ तो लगता है कि संदिग्ध हमेशा नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टी अब उस स्थिति में नहीं रहेगी। इस स्थिति में पार्टी चल दी है। आने वाले दिनों में जब ये परीक्षा में शामिल होगी जेडीयू तो धराशायी नजर आएगी। एक तरफ पवन सिंह को देखिए लोकसभा से टिकट दे करके वापस ले लेना, फिर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं, कुशवाहा को वहाँ नुकसान भी पहुँचता है। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए कि कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया, फिर पवन सिंह को अब देखिए कि जो है सो MLC बनाया गया। और अब जब बात बेटे की आ गई तो बीजेपी ने एक तरीके से अपना जो है वो पीछे जो है कदम हटा लिया है। क्या कुशवाहा की फजीहत, ये तमाम चीजों को किस नजरिए से? इतनी बड़ी गठबंधन में यदि आप किसी एक बड़े नेता के बेटा को आप मंत्री बना दिए तो कैसे नहीं उस पर MLC आप बनाइएगा। देखिए, ये राजनीतिक भूल नहीं है, ये किसी को बेइज्जत करने की जो बात है, आप निश्चित तौर पर उसका आप उपेंद्र कुशवाहा जी को आप फजत करा रहे हैं। अब राजद परिवार एक तरीके से बिना सुरक्षा का ही चल रहा है। क्या राजनीति इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं, या वाकई जो तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से दी जा रही है कि नहीं भाई सुरक्षा तो एजेंसियां देखती है और एजेंसी ने अपना काम किया? यदि माननीय राबड़ी जी पूर्व में उस बिल्डिंग में रहती हैं, उनको हटाने का कोई औचित्य ही नहीं दिखता है। आप कैबिनेट मंत्री, आप क्यों अलॉट कर दिया गया किसी दूसरे आदमी को? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। मैं पहले ही कहा कि राजनीति अब डरने डराने वाली राजनीति हो गई, छल कपट की राजनीति। लोगों का कहना है कि देखिएगा जदयू और आरजेडी एक बार फिर से बिहार में जो है बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आएगी। परिकल्पना लेकर बैठे होंगे कि मैं इधर विलय करा दूंगा, उधर विलय करा दूंगा। वकील अलग थलग पड़ जाएंगे और जो उसकी मजबूत स्तंभ है, समीकरण है, वो कहीं समीकरण ही विलय न कर जाए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में ऐसे तो एनडीए की सरकार है, लेकिन उठापटक भी शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है, राज्यसभा के वो सदस्य भी हैं, पत्नी विधायक है, बेटा मंत्री है, लेकिन बेटे पर ही बात फंस गई। MLC नहीं बनाया गया, किसी सदन के सदस्य नहीं है, और कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की फजीहत करा दी। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, बात जदयू को लेकर के भी शुरू हुई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को लेकर के चिंता भी जताई है और कहा है कि भाई जदयू को मजबूत करना होगा। और जदयू में देखिए नीतीश कुमार, क्योंकि जब CM पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और सक्रियता भी उनकी कम गई। निशांत कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो लीड कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन जदयू के अंदर भी खेल है। बीते दिन आनंद मोहन के बयान भी उस पर सामने आए थे कि क्या कुछ जदयू के अंदर चल रहा है। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करेंगे। जय कुमार सिंह हमारे साथ है, पूर्व मंत्री है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता में से रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर जदयू को लेकर के जो बातें चल रही है, निशांत मजबूत हो, एक धड़ा चाहता है, एक धड़ा चाहता है कि जदयू मजबूत हो, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी बताए जाने वाले कुछ वैसे बड़े जदयू के ही नेता के द्वारा या
अंदर खाने जो आरोप भी लग रहे हैं कि वैसे नेता नहीं चाहते कि निशांत मजबूत हो। क्या कहेंगे, क्योंकि आप नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे। नहीं, सही बात है। देखिए, एक खिम्हा जो निशांत को चाहता है कि नहीं मजबूत हो, तो उस वो पार्टी के सही वर्कर जो पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए अपनी खून पसीना एक किए हैं, वो समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समीकरण को गढ़ा है, गरीब गुरबा अति पिछड़ा या सभी जातियों में उनकी एक अपनी अस्तर है, लेकिन एक वोट बैंक के रूप में जो लौकुश और अति पिछड़ा हमारा एक स्तंभ था, ये कैसे बरकरार रहेगा। तो पार्टी के जो रियल वर्कर हैं, जो पार्टी के फाउंडर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम किए हैं, उनकी एक जरूर रहा है कि यदि ये निशांत कुमार मजबूत होंगे, हमारी समीकरण बिखरेगी नहीं। एक सोच तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि पार्टी को ही कुछ लोग बिखारने का प्रयास कर रहे होंगे या रणनीति बना चुके हो, तो क्यों ऐसा करेंगे। वो तो पार्टी कमजोर करेंगे, कहीं ले जाके विलय करा देंगे। तो पार्टी में इसकी भारी कमी हुई जेडीयू में कि पार्टी के जो लीडर रहे हैं आफ्टर नीतीश जी, उनकी सोच में इतनी भारी बदलाव हो गई है, जो हम लोग जो है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं, तो ये लगता है कि नहीं, पार्टी कई धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। एक धड़ा जहां मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरा कहीं विलय करने। बात करें मतलब नीतीश कुमार के नजदीक रहने वाले नेता ही ने ही जदयू को कमजोर कर दिया, नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। एक विश्वास था, ललन जी कदम ताल करते हुए मिले हैं, बहुत लंबे समय से नीतीश जी के साथ रहे हैं जी। उनके हम इस बात को मैं स्वीकार करूंगा, उनके अच्छे बुरे दिनों में भी वो रहे हैं। उन पर बड़ी उम्मीद थी कि निशांत कुमार की राजनीति की मार्गदर्शक की भूमिका में वो दिखेंगे, और इस पार्टी की जो समीकरण ने नीतीश कुमार जी ने गढ़ा है, उसको शायद बरकरार रखने की क्षमता वो रखते हैं। लेकिन धरातल पर उनकी भी जो बदलाव दिख रही है, या मौन रहना, कुछ न बोलना, पार्टी के लिए कई अपनी विचारों को प्रकट न करना, तो ये संशय पैदा हो रहा है कि क्या वो भी रास्ते से भटक गए, नीतीश कुमार जी की वो भी वो दोस्ताना भूल गए। बिल्कुल, कई बार कहा जाता है ना कि किसी भी लड़ाई में कहा जाता है कि भाई एक मौन समर्थन भी होता है, एक मौन विरोध भी होता है। तो ये मौन विरोध का है, क्योंकि जहां आपको समर्थन करना था, जहां आपको सपोर्ट करना था, वहां आप सपोर्ट या समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समय है, यदि मौन है तो निश्चित रूप से विरोधी है। इसलिए ये बातें स्पष्ट करनी होगी कि जेडीयू की जो अपनी जो आइडियोलॉजी है, वो कैसे बरकरार रहेगा, हमारी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग को सुरक्षा कैसे प्रदान होगा, पार्टी हमारी और कैसे मजबूत होगी। तो नीतीश कुमार जी की मन स्थिति खराब होने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो कोई संभाल ही नहीं सके। यदि जो 24 घंटा बैठने वाले लोग में से ही तो कोई निकलेंगे, तब उसमें से मैं जब देखता हूं तो एक ही व्यक्ति वो विश्वसनीयता के पात्र के रूप में दिख रहे हैं। आजकल उनकी भी जो स्थिति मैं जब देख रहा हूं, तो लगता है कि संदिग्ध हमेशा नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टी अब उस स्थिति में नहीं रहेगी जिस स्थिति में पार्टी चल दी है। आने वाले दिनों में जब ये परीक्षा में शामिल होगी जेडीयू, तो धराशायी नजर आएगी वर्तमान की जो राजनीति चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरीके से चीजें चल रही है, हालांकि राजनीति में शहमात का खेल तो होता ही है। एक तरफ पवन सिंह को देखिए लोकसभा से टिकट दे करके वापस ले लेना, फिर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं, कुशवाहा को वहां नुकसान भी पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए कि कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया, फिर पवन सिंह को अब देखिए कि जो है सो एमएलसी बनाया गया, और अब जब बात बेटे की आ गई तो बीजेपी ने एक तरीके से अपना जो है वो पीछे जो है कदम हटा लिया है। क्या कुशवाहा की फजीहत ये तमाम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कमिटमेंट होता है। यदि आप उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को आप मंत्रिमंडल का मंत्री के रूप में आप शपथ दिलाए, तो आपको पूरी जानकारी है कि न वो विधानसभा है, न वो विधान परिषद है। ये तो पहले से तो इतनी बड़ी गठबंधन में यदि आप किसी एक बड़े नेता के बेटा को आप मंत्री बना दिए,
तो कैसे नहीं उस पर एमएलसी आप बनाइएगा। देखिए ये राजनीतिक भूल नहीं है, ये किसी को बेइज्जत करने की जो बात है, आप निश्चित तौर पर उसका आप उपेंद्र कुशवाहा जी को आप फजत करा रहे हैं। और किसी हमारे कोई शुभचिंतक नहीं है हमारे लिए, तो वो पक्का विरोधी मैं उपेंद्र जी को मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र जी का इस समय में जो किया गया है वो बहुत गलत हमको मतलब लग उपेंद्र रहा है। कुशवाहा का जो बीजेपी के लिए स्टैंड रहा, वो बीजेपी का स्टैंड उपेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं। देखिए राजनीति अब इतनी छल कपट की हो जाएगी, ये दृश्य दिख रहा है 5-7 वर्षों में राजनीति में इतनी छल कपट अब दिख रहा है, कौन किसका क्या वजूद है और कब उसकी वजूद मिट जाएगी। यही एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी की एक वजूद हुआ करता था, कभी कल्पना नहीं है। वो अच्छे अच्छे नेताओं को टिकट कटवाते थे, हम लोग को हाशिए पर पहुंचाने का मादा रखते थे, आज स्वयं हाशिए पर दिख रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। राजनीति एक ही दिन से ग्राफ गिर जाती है और एक ही दिन में शीर्ष में चली जाती है। कभी कभी ऐसी क्षण आता है, इस क्षण में उपेंद्र कुशवाहा जी हाशिए पर नजर आ रहे हैं। 10 सर्कुलर आवास जो राबड़ी आवास है उसे खाली कराने की बात हुई, हालांकि राबड़ी देवी ने चुनौती दिया कि नहीं हम खाली नहीं करेंगे। कई तरह के इस पर वाद विवाद बयानों का दौर शुरू हुआ और उसके बाद फिर देखिए कि Z+ सिक्योरिटी जो थी लालू प्रसाद यादव की, राबड़ी देवी की, वो हटा लिए गए। उधर Y+ सिक्योरिटी जो तेजस्वी यादव को मिला हुआ था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उन्होंने कहा कि जब मेरे माता पिता को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हटाओ। तो ये क्रमवार तरीके से, और फिर तेज प्रताप को भी जो सुरक्षा मिली थी उन्हें कैटेगरी की थी वो भी हटा लिया गया। और कुल मिलाकर के अब राजद परिवार एक तरीके से बिना सुरक्षा का ही चल रहा है। क्या राजनीति इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं, या वाकई जो तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से दी जा रही है कि नहीं भाई सुरक्षा तो एजेंसियां देखती है और एजेंसी ने अपना काम किया? नहीं, ये तो तर्कहीन बात है, ये तो बातें बिल्कुल तर्कहीन है। दूसरी बात कि राबड़ी जी का, माननीय राबड़ी जी बिहार का मुख्यमंत्री रही हुई है, भी वर्तमान में प्रतिपक्ष की नेता है, वो कैबिनेट मंत्री की हैसियत में है। यदि वो इच्छा के जिस फ्लैट में रहती है, इतनी तो कटसी जरूर होनी चाहिए। इसलिए मैं कहा कि राजनीति विचित्र हो रही है। यदि माननीय राबड़ी जी पूर्व में उस बिल्डिंग में रहती हैं, उनको हटाने का कोई औचित्य ही नहीं दिखता है। आप कैबिनेट मंत्री, आप क्यों अलॉट कर दिया गया किसी दूसरे आदमी को? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। मैं पहले ही कहा कि राजनीति अब डरने डराने वाली राजनीति हो गई, छल कपट की राजनीति हो गई है, और किसी को इतना प्रेशर आप दीजिएगा। राजनीति तेजस्वी को घेरने की कोशिश हो रही, देखिए उसे घेरेगा नहीं, तेजस्वी के ग्राफ इससे बढ़ेगा। तेजस्वी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उसकी सराहना कर रहा हूँ कि हमारा आपने सिक्योरिटी गार्ड हटा दिया। किन कारणों से सिक्योरिटी गार्ड मिला था, अब क्या ऐसा कारण हो गया कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता नहीं है, और एक अच्छा निर्णय लिए है कि तो मुझे कोई सिक्योरिटी अब नहीं चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जब भाई मेरे माता पिता को ही सुरक्षा नहीं रहेगा तो फिर मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, सही कदम है, तेजस्वी जी का सही कदम है। राजनीति में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसे ही संवेदनशील होना पड़ेगा। और इन दिनों मैं तेजस्वी जी को देख रहा हूँ कि अपनी पैटर्न परफेक्ट पॉलिटिशियन का, परिपक्व राजनीतिज्ञ का देते जा रहे हैं, ऐसे देते जाएंगे, सारे बिहार की जनता के दिलों में रहेंगे। किसी को बदला लेने की भावना, कोई गलत कर रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया जरूर नहीं है, पॉजिटिव प्रतिक्रिया भी कभी कभी लोगों के दिल में जाता है, और जनमानस में जब बात जाती है तो लोकप्रियता बढ़ती है। इन दिनों इन कदम से राबड़ी जी का आवास को छीनने का प्रयास करना, राबड़ी जी की पूरी परिवार को कहना कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कोई फ्लैट नहीं लूंगा, ये बहुत ही पॉजिटिव प्रतिक्रिया है। और इस पॉजिटिव प्रतिक्रिया से जनाधार माननीय राबड़ी जी, माननीय तेजस्वी जी को बढ़ा है, और ये बहुत ही बेहतर कदम उन्होंने इन दिनों जो उठा रहे हैं, ऐसे ही बेहतर कदम उठाते रहे तो बिहार का एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाएंगे। जिस तरह से बिहार की राजनीति अभी वर्तमान में चल रही है, कई लोगों का कहना है कि देखिए अभी तो सब कुछ चीजें ठीक लग रही है, एनडीए में लग रहा है कि ठीक है, एकजुट है, हालांकि चीजें अब धीरे धीरे निकल रही है। लोगों का कहना है कि देखिएगा जदयू और आरजेडी एक बार फिर से बिहार में जो है
बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आएगी। क्या आपको, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से आप देखते और समझते रहे हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, तो आप उन सब चीजों को और बारीक से देखते होंगे। क्या बिहार में आने वाले वक्त में क्या इस तरह की चीजें दिख रही है आपको? अब एक चीज तो आप देख रहे हैं, मैं तो सामने देख रहा हूं, अभी बंगाल में ममता बनर्जी जी और राहुल जी का फिर से एक विलय की बात चल रही है। क्यों चल रही है? ऐसे परिस्थिति ने बाध्य कर दिया कि राहुल जी और ममता बनर्जी एक हो सकते हैं। ऐसे परिस्थिति देश में बन रहा है कि कई क्षेत्रीय दल जो अलग अलग मंच से अपनी राजनीति करते थे, अलग अलग पार्टियों, वो एक मंच पर आ रहे हैं। और हमको लगता है कि यदि जो चीज एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है उससे एक बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स निकलने वाली है। कई क्षेत्रीय दल, जिसको जेडीयू, राजद, ये एक हो जाए, ऐसा असंभव नहीं है। ये संभव भविष्य में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नेता परिकल्पना लेकर बैठे होंगे कि मैं इधर विलय करा दूंगा, उधर विलय करा दूंगा, वो अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे। और जो उसकी मजबूत स्तंभ है, समीकरण है, वो कहीं समीकरण ही विलय न कर जाए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और आने वाले दिनों में आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि जहां इस बिहार में नीतीश कुमार जी, हमारी जेडीयू, एक ऐसा धुरी था जिस धुरी पर के इर्द गिर्द सभी लोग रहते थे, वो धुरी तो समाप्त हो रही है। वो धुरी समाप्त हो रही है। और वो समाप्त हो रही है तो ऐसा नहीं कि खत्म है, किसी के साथ जाकर वो एक बड़े शक्ति के स्वरूप में दिखेगी। ऐसा आने वाले दिनों में ये जरूर दिख रहा है। तो देखिए, ये जय कुमार सिंह थे। लगातार बिहार की राजनीति पर इनकी नजर बनी हुई रहती है और लंबे समय से ये बिहार की राजनीति को देखते आए हैं, मंत्री भी रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में चीजें चल रही, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हो, या फिर लालू राबड़ी या तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर के हो, या फिर राबड़ी आवास को लेकर के हो, तमाम मुद्दे पर हमने बातचीत की। आने वाले वक्त में बता रहे हैं कि भाई इन सब चीजों का एक नतीजा सामने आएगा जो जिससे लगेगा कि बिहार की राजनीतिक तस्वीर जरूर बदलेगी, और उसी दिशा में ये तमाम चीजें दिख रही है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री